कुछ सूत्रों से पता चला है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं कि अगले 40 या 45 दिनों में भारत में एक बार फिर से ट्रेंडिंग बीमारी कहर मचाने आने वाली है। फिर से एक खतरनाक लहर का सामना करना पड़ सकता है भारत की जनता को। इस तरह की जो खबरें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में परोसी जा रही हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में डर और सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार क्या सच में इस तरह की फिर से लहर आएगी, क्या फिर से हमें घर में बंद होना पड़ेगा, आखिरकार स्ट्रेंडिंग बीमारी का समाधान क्या है। तो आज के इस वीडियो में पहले तो इसके पीछे जो लॉजिक है या सच में लहर आएगी या नहीं आएगी इसका जवाब जानेंगे और साथ ही साथ हमेशा के लिए इस ट्रेंडिंग बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इसके समाधान पर भी बात करेंगे पूरे सबूतों के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अबेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सच दिखाने में यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको यूपीआई नंबर और यूपीआई आईडी दिख रही होगी। आप चाहें तो आर्थिक मदद भेज करके हमें और मजबूत कर सकते हैं ताकि इसी तरह की सच्चाई भरी वीडियो और आपके साथ साझा करते रहें। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसके साथ समस्या क्या है। तो जानते हैं, देखिए ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि ये जो वायरस है, जिस वायरस के कारण ये ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है पिछले 2-2.5 सालों से, इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये एक आरएनए वायरस है। और अब तो शायद आप में से ज़्यादातर दर्शक जानते ही होंगे कि आरएनए वायरस का जो सबसे ख़ास बात रहती है वो ये है कि ये अपना हमेशा रूप बदलता रहता है। अब चूँकि अपने रूप यानी अपनी प्रॉपर्टी बदलता रहेगा कोई वायरस, तो उसकी कोई एक फिक्स दवा तो हो नहीं सकती, क्योंकि यदि एक किसी वायरस का आप जैसे इसके बहुत सारे, इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, तो एक वेरिएंट का अगर आपने इलाज खोज भी लिया तो जाहिर सी बात है कि उसने अपना रूप बदल लिया तो वो दवा फिर उस वाले पर काम नहीं करेगी। तो ऐसे में कोई इसकी दवा नहीं हो सकती और यही कारण है कि इतनी सारे पूरे विश्व भर के साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं इसके समाधान में, इसके ट्रीटमेंट, इसके इलाज में, लेकिन कोई भी अब तक दवाई सामने नहीं आई है। अब लेकिन इसका समाधान क्या है, तो समाधान बताया जाता है टीकाकरण। अब टीकाकरण भी 2 तरह का, अप्राकृतिक टीकाकरण और एक प्राकृतिक टीकाकरण। प्राकृतिक टीकाकरण क्या है वो हम बाद में जानेंगे अभी इसी वीडियो में, लेकिन जो अप्राकृतिक टीकाकरण है तो वो वही है जो लगातार आपको लगाया गया है। किसी को 1 डोज किसी ने ली, किसी ने 2 डोज, किसी ने बूस्टर तक ले लिया, और बाहर अगर बात करें तो बहुत सारे देशों में 4थी और 5वीं डोज भी लग चुकी है। और इसी तरह से ये क्रम 8, 9, 10, 16 कुछ करके ऐसा बताया जाता है कि इतने सारे टीके लगेंगे। तो अब ऐसे में ये टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है क्योंकि इस तरह के किसी भी वायरस का जो समाधान है वो होता है इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना। अब इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना समाधान है, इसी कारण अब हमने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 हमारे पास रास्ते थे, जिसमें कि एक ही रास्ता हालांकि बड़े स्तर पर अपनाया गया, वो अप्राकृतिक टीकाकरण दे करके, और दूसरा प्राकृतिक टीकाकरण, जिसकी तरफ अब तक तो एटलीस्ट सरकार का या बड़ी बड़ी संस्थाओं का ध्यान है ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो शायद अब तक इस तरह के किसी भी वायरस से हम मुक्ति पा चुके होते। अब मैं रेफरेंस देना चाहूँगा डॉक्टर संजय राय जी का। तो जो संजय राय जी हैं, एम्स में प्रोफेसर हैं, उन्होंने अभी गृजेश वशिष्ठ जी के एक इंटरव्यू में कुछ खुलासा किया इस अप्राकृतिक टीकाकरण को लेकर के खासकर। तो उन्होंने एक डाटा दिया, और चूँकि वो एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, सरकार के सिस्टम में भी काम करते हैं, तो उनकी बातों पर इतना तो विश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने जो भी डाटा है, जो बात बताई वो सच है। हालांकि उनकी पूरी बात देखना चाहते हैं तो इंटरव्यू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, लेकिन जो मोटी मोटी बात उन्होंने कही थी मेन, जो आपको जानना जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जो 3 देश हैं, नॉर्मली चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इनमें केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ये वही देश हैं जिनमें हाईली टीकाकरण हुआ है, मतलब कि टीकाकरण की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर चाइना की बात करें तो यहाँ पर तो 0 कोविड पॉलिसी थी। तो इस पॉलिसी के कारण तो लोगों को इतना ज़्यादा निगरानी में रखा गया था, बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसे में डॉक्टर संजय जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हो पाया,
मतलब नेचुरल इन्फेक्शन होने से पहले ही जो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर टीकाकरण लगा दिया गया, तो जहाँ जहाँ ज़्यादा टीकाकरण है वहाँ वहाँ अब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ जो टीकाकरण है वो काफ़ी कम मात्रा में हुआ है और लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, और चूंकि इसका आपको पता ही है कि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम होती है, तो ऐसे में जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था वो खुद से ठीक हो गए, तो जो आप उसकी जो इम्यूनिटी उस डायरेक्ट वायरस ने जो स्ट्रॉन्ग की, उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक टीकाकरण। यानी कि देखिए, जो अप्राकृतिक टीकाकरण है उसमें जो इस वायरस का डेड सेल है वो उसमें इस्तेमाल किया गया, और उस डेड सेल को जब बॉडी के अंदर भेजा गया तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ी और वो एकदम परफेक्ट हो गई कि इस तरह का कोई वेरिएंट आएगा तो हम उससे लड़ लेंगे। लेकिन इसमें यही कमी है कि अब चूंकि एक वेरिएंट का आपने डेड सेल दे दिया, ठीक है, उससे ही लड़ सकता है, फिर अगला वेरिएंट आ गया, फिर अगला आपको अलग दूसरा टीका देना पड़ेगा, फिर तीसरा देना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हर एक वेरिएंट की अलग अलग टीकाकरण बनाने भी लग जाए तब भी ये कहीं तक कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब जो डायरेक्टली जो वायरस है वो प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी में जाता है और फिर आपकी जो स्वतः जो इम्यूनिटी है वो उसको मार देती है और आपको एकदम स्वस्थ कर देती है थोड़ा सा बीमार करने के बाद। तो ऐसे में ये प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है या प्राकृतिक टीकाकरण हुआ आपकी इम्यूनिटी का, यही बहुत बड़ा समाधान है, ऐसा डॉक्टर संजय राय जी भी कहते हैं कि जो जिस तरह से जिन जिन देशों में अभी तक बताया जा रहा है, पूरे विश्व भर में टीकाकरण को प्रमोट किया जा रहा है कि यही एकमात्र समाधान है, तो असलियत में ये समाधान ना होने की बजाय यही एक कारण बन रहा है केसों की संख्या लगातार बढ़ाने का। तो ये तो रही जो है एम्स के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय राय जी की बात। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और प्राकृतिक टीकाकरण के बारे में, मतलब नेचुरल इन्फेक्शंस के द्वारा जो नेचुरल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इसके अगर डाटा की बात करें तो आप खुद से भी मेहनत कर सकते हैं कि जिन जिन देशों को आप पकड़िए जिनमें टीकाकरण काफ़ी कम मात्रा में हुआ है और वहाँ देखिए कि अब केसों की संख्या कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तब आप पाएंगे जाहिर सी बात है वहाँ पर केसों की संख्या काफ़ी कम है। दूसरा, जहाँ जहाँ पर भाई जो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाई गई, मतलब जहाँ पर लोगों को इन्फेक्शंस होने से रोका गया, उन लोगों को ही खतरा है कि उस समय तो चलिए उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब वो अगर वायरस उन पर अटैक करेगा तो उनको इन्फेक्शन होगा। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में बात होते हुए केवल केसों की संख्या बात की जाती है। अगर इसकी गंभीरता की बात करें कि क्या इससे मृत्यु भी हो सकती है, तो वो इतना खतरा नहीं है, ऐसा डॉक्टर संजय राय भी कहते हैं। और बहुत सारी रिपोर्ट भी बता रही हैं कि ऐसे में अब जो बहुत सारे देशों में तो ये जो वायरस है वो एंडेमिक हो चुका है। एंडेमिक मतलब अब हमें पूरे जीवन भर इसके साथ चलना पड़ेगा, और जिस तरह खांसी जुकाम हमारे हमेशा होते रहते हैं वैसे ही अब ये वायरस बन चुका है, हमें इससे अब अलग से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एंडेमिक भी वहाँ हुआ है ये वायरस जहाँ जहाँ टीकाकरण बहुत ना के बराबर हुआ है। तो ऐसे में अब अगर भविष्य में देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि यही सलाह अब दी जा रही है, और यही सलाह अगर मान ली जाए कि अब जो चाहे वो 4T की बात चल रही है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, अब देखिए अगर प्राकृतिक इम्यूनिटी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो कई सारी चीज़ें वो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। भाई टेस्टिंग का भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और ट्रैकिंग भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और टीकाकरण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम केवल प्राकृतिक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहें, उसी पर विश्वास रखें, तो जो कि डॉक्टर संजय राय जी भी अपनी राय में बता रहे हैं कि हाँ ये सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि यदि भाई टीकाकरण नहीं होगा, प्रिवेंटिव एक्शन अब अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो जो मरीज़ अगर इसके इन्फेक्शन में आएंगे, उनको अगर गंभीर सिम्टम्स आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं, उनको क्या किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रिवेंटिव एक्शन की बजाय अब क्यूरेटिव एक्शन पर काम किया जाए। मतलब कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके जो लक्षण है उनको कैसे हैंडल किया जाए, चाहे वो एलोपैथी के द्वारा करें, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा करें या आयुर्वेद के द्वारा करें। हालांकि इन मामलों में अभी तक जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद या होम्योपैथी ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है पिछले इन 2 सालों में, तो उस पर भी विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हालांकि सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रमोट एलोपैथी को ही किया है, तो ठीक है आप एलोपैथी में कराइए, कहीं पर भी इलाज कराइए, लेकिन मरीज़ गंभीर ना हो, बस उसके लिए उसके सिम्टम्स पर यदि हम काम करते रहें तो ऐसे में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो खुद आ जाएगी, क्योंकि उनको खुद नेचुरल इन्फेक्शन होगा और आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करेगा, आपकी इम्यूनिटी उसको लड़ेगी। लड़ने के दौरान जो सिम्टम्स आएंगे उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अलग अलग विधियों से, और उसके बाद जैसे ही वो रिकवर हो जाएगा
मरीज तो वो हमेशा के लिए अब इस वायरस से मुक्ति पा लेगा और उसके अंदर डेवलप हो चुकी होगी नेचुरल इम्यूनिटी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अगले कुछ वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।